एक लड़का सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी ने एक दिन उसे काम पर से निकाल दिया। वह उदास होकर अपने घर की ओर चलता चला जा रहा था। अचानक से उसे किसी की आवाज़ आई कि इस गांव में उसे कोई मजदूर मिलेगा। पीछे पलटकर देखा तो एक बाबा जी कंधे पर 3 झोले लटकाए चलते आ रहे थे। लड़के ने पूछा कि क्या हो गया, क्या काम है। तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास 3 झोले हैं। देखो, ये एक बड़ा भारी है, इसको कोई उठा लेता। मुझे यहाँ से दूसरे गांव तक जाना है। इस झोले को लेकर कोई मेरे साथ दूसरे गांव तक चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के दे देता। लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा सौदा है। मैं तो अभी काम से निकाला गया हूँ, काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर चलूंगा, आ जाओ। नौजवान हट्टा कट्टा लड़का था। उसने वह झोला अपने कंधे पर डाला और चल दिया। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा कि बाबा जी को शक हो रहा है कि मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा। मैं क्या करूंगा इसका। लड़के ने पूछ ही लिया, इसमें क्या है, बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा, और चलने लगा। आगे की तरफ नदी आई। लड़का तो पार करने लगा नदी को। बाबा जी इसी किनारे पर खड़े थे। तो जो वो लड़का था उसने पूछा, क्या हो गया, आप आ क्यों नहीं रहे। बाबा जी ने कहा, बेटा, मेरे पास अभी भी 2 झोले हैं, और अगर गलती से मेरा पाँव फिसल गया तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊंगा। तुम मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने कहा, क्या करना है। बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह, क्या सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने कहा कि बाबा, दूसरे वाले में क्या है, ये भी बड़ा भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा। बाबा जी बराबर लड़के पे नजर रखे हुए थे कि लेकर ना भाग जाए। और उस लड़के को लग रहा था कि बाबा जी बड़े शक की निगाहों से मुझे बार बार देख रहे हैं। तो उससे रहा नहीं गया और वो बाबा जी की तरफ पलटा और कहा, मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे चोर समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं झोले लेकर भाग जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पूरे जीवन में ईमानदारी निभाई है, और इसी ईमानदारी की वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया है। सेठ जी मुझे पैसों में हेर फेर करने के लिए कह रहे थे। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरी ईमानदारी के कारण ही मुझे नौकरी से निकाला गया है। बाबा जी हंसने लगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, और आगे की ओर चलने लगे। आखिरकार वो जगह आ गई जहां से वो गांव बहुत पास था। एक पहाड़ था, उसे पार करना था। पहाड़ के उस तरफ तलहटी में वो गांव था। उस लड़के से बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक झोला बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका वजन उठाकर पहाड़ चढ़ पाऊंगा। मैं अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊं काफी है। क्या तुम ये एक और झोला ले लोगे। मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दे दूंगा। लड़के ने कहा, लाइए, मैं उठा लेता हूँ। लड़का अब तीनों झोले लेकर पहाड़ चढ़ने लगा। बाबा धीरे धीरे पीछे आ रहा था, जो काफी पीछे रह चुका था। लड़का जब आधा पहाड़ चढ़ चुका था तो उसके दिमाग में बुरा विचार आया। उसे लगा कि ये बुजुर्ग बाबा मेरा क्या कर लेगा। अगर मैं तीनों झोले लेकर भाग जाऊं, इसमें से एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के, तीसरे में सोने के ही होंगे। लड़के के मन में बुरे विचार लगातार चलने लगे। लड़का तीनों झोले लेकर दौड़ने लगा और दौड़ता ही रहा, और सीधा अपने घर जाकर रुका। उसे उम्मीद थी कि छोटे वाले झोले में तो सोने के सिक्के ही निकलेंगे। उसने सबसे पहले बड़े वाला झोला खोला। उसमें पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे। दूसरा खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे।
और तीसरे वाले में भी पत्थर थे। लड़के का दिमाग खराब हो गया कि बाबा क्यों झूठ बोल रहा था। सबसे छोटे वाले झोले के पत्थर हटाए तो उसमें एक पर्ची मिली। उसमें लिखा था, बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने लिए राजकुमार को तलाश रहा था। मैं निसंतान हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूं, और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। अगर तुमने आज ये तीनों झोले नहीं चुराए होते तो शायद आज ही तुम इस राज्य के राजा बन जाते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़का फूट फूट कर रोने लगा कि पूरे जीवन ईमानदारी करी और एक कदम गलत रख दिया, सब बिगड़ गया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर अच्छी क्वालिटीज के साथ आगे चलते हैं, अच्छे कदम रखते हुए चलते हैं, लेकिन एक बार यदि आप बुराई के चंगुल में फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कई बार बुराई आप पर अटैक करती है। उस बुराई को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।